ये इंडिया की खराब बल्लेबाजी थी या फिर इंग्लैंड की जबरदस्त गेंदबाजी? वेल, जो कुछ भी था, व्हाट अ कमबैक बाय इंग्लैंड, व्हाट अ कमबैक। मतलब एक मैच जो पूरी तरीके से इंडिया के हाथ में था। वॉशिंगटन सुंदर ने जो मैच इंडिया के लिए बना दिया था, सिराज ने जो मैच बनाया था, उस मैच को इंडिया के टॉप 5 में से 4 बल्लेबाजों ने गंवाने का ऐसा लगा पूरा मन बना दिया। हालांकि मैच अभी भी किसी की तरफ नहीं है, गेम जो है वो ऑन है। ऐसा लगता है कि 5वें दिन एब्सोल्यूट सिनेमा जो है वो दिखाई पड़ेगा और क्लोज मैच होगा, क्लोज मैच होगा। बहुत सारे वर्ड एक्सचेंज होंगे, एक दूसरे को चढ़ाना सुनाना, हो सकता है गाली वाली, सब हो जाएगा। आई एम श्योर सब हो जाएगा, क्योंकि चौथे दिन ये हुआ। तीसरे दिन शाम से इन सब की शुरुआत हुई थी, जब इंडियन टीम जो है वो चढ़ रही थी। हालांकि पर्सनली मैं थोड़ा सा शुभमन गिल से डिसअपॉइंटेड हूं कि आज दिन में संजय मांजरेकर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि विराट कोहली साहब जब एग्रेशन दिखाते थे, चढ़ते थे, तो वो जिम्मेदारी भी लेते थे। लेकिन आज शुभमन ने जो बल्लेबाजी की वो जिम्मेदारी वाली बल्लेबाजी नहीं थी। इस सीरीज में वो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं और हम उनसे बेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन पहली ही गेंद से बल्ला फेंक रहे थे, ऐसा लगा अब आउट हुए, तब आउट हुए, अब आउट हुए। सेम कहानी जायसवाल की है, पिछले मैच में जिस तरह से आउट हुए, इस मैच में विकेट गवा दिया। और डियर करुण नायर, 6 पारियां काफी होती है मेरे दोस्त, किसी खिलाड़ी को जज करने के लिए। इतना जबरदस्त कंपटीशन इंडियन टीम में, साई सुदर्शन बाहर बैठा है, अभिमन्यु ईश्वरन बाहर बैठा है, श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन नहीं हुआ है, 6 पारी आपको मिली। आई थिंक आपने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी गवा दी। आकाशदीप का विकेट तो कुर्बानी थी, रह जाते तो काबिल तारीफ होती, चले भी गए तो भी कुर्बानी के तौर पर कोई बहुत शिकायत उनसे नहीं है। लेकिन फिलहाल कहानी यह है कि इंडिया को 135 रन चाहिए, इंग्लैंड को 6 विकेट चाहिए। बेन स्टोक्स की कैप्टनसी कमाल की है, बेन स्टोक्स खुद कमाल के हैं। कार्स और स्टोक्स इन दोनों ने जोर लगाया और जोर लगाने का असर था कि इंडिया जो है वो फिलहाल थोड़ी बैकफुट पर है। इंग्लैंड थोड़ा सा स्लाइटली आगे, हालांकि इंडिया के पास अभी बैटिंग काफी है। अभी भी केएल राहुल की क्लास जो है वो क्रीज पर है। यू हैव ऋषभ पंत, यू हैव रविंद्र जडेजा, यू हैव वॉशिंगटन सुंदर। तो ये 4 खिलाड़ी है, नीतीश रेड्डी, 5 खिलाड़ी। क्या 5 खिलाड़ी इंडिया के 135 रन बना पाएंगे? लेट्स होप, लेट्स जस्ट एक्सपेक्ट कि 135 बना पाएं। ऋषभ की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ऋषभ पंत अगर 2 घंटे रह गए और 50-60 रन मार दिए ऋषभ पंत ने जल्दी जल्दी, तो ये मैच इंडिया का बन जाएगा। 135 रन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड चढ़ी है और छोटे स्कोर में अक्सर दिखाता है कि टीम पैनिक कर जाती है, तो फिर वो हो सकता है। बट आखिरी सेशन कमाल का था यार। आखिरी सेशन में 8 विकेट गिरे, 4 विकेट इंडिया के और 4 विकेट इंग्लैंड के। जबरदस्त, मतलब गेंदबाजों का सेशन था। पहली पारी में इंग्लैंड ने 387 बनाए, इंडिया ने 387 बनाए। इंग्लैंड ये एक्सपेक्ट कर रही होगी कि यार वो 250-300 बनाएंगे। मुझे तो लगता है शायद वो 400 के पार भी जाना चाहेंगे, बट 192 पे वो ऑल आउट हुए। और अगर 192 पे वो ऑल आउट हुए हैं तो ये बताने के लिए काफी है कि पिच में बहुत कुछ तो नहीं, मतलब बैट्समैन के लिए नहीं है। आपको रुकना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। और इंडिया में राहुल की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जडेजा की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ऋषभ पंत की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट, रेड्डी, वॉशिंगटन, इन सब की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर इंडिया को मैच जीतना है। 135 रन, जायसवाल साहब 7 रन बनाकर आउट। राहुल जो है वो 33 पर खेल रहे हैं। हालांकि राहुल का एक कैच ड्रॉप हो गया था और क्रिस वोक्स बहुत पछता रहे होंगे, बिकॉज केएल राहुल वो खिलाड़ी है जो खूंटा गाड़ कर खड़े हो जाते हैं और क्रिस